सो नाउ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम, क्या ये 407 रुपए का स्टॉक है 2100 रुपए दोबारा जा सकता है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम एक रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे ने पब्लिश करी है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे डेफिनेटली यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये स्टॉक 2100 क्या उससे ऊपर भी निकलता हुआ नजर आएगा डेफिनेटली। तो अभी रिपोर्ट पर जाने से पहले हम देखते हैं कि गोल्डमैन क्या कह रहे हैं। यहाँ पर गोल्डमैन कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस टारगेट जो है ना वो 50% कम कर दिया है। किससे? 860 रुपए से घटाकर 450 का प्राइस रख दिया है। स्टॉक 407 रुपए है और ये स्टॉक अब 450 तक जा सकता है, ये मान के चलिएगा। अब इसके पीछे का रीजन है कि जो लैंडिंग ये करते हैं उसमें स्लो डाउन आ सकता है बिकॉज ऑफ करंट सिनेरियो। तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा लैंडिंग पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कट कर दिया है 50% का। बाकी सब बुलिश है, मॉर्गन स्टैनली देख लीजिए, बाकी वगैरह वगैरह। लेकिन उनके बुलिशनेस का रीजन क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो कौन सी न्यूज आई है, वो कौन सी स्टडी है जिससे कि पेटीएम 4-5 गुना होने के लिए तैयार है। क्योंकि ऐसी दूसरी कोई कंपनी लिस्टेड है नहीं और ये इतनी बड़ी बैटलफील्ड बन जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं है। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी फील्ड पर होने वाला है। 5 गुना बहुत बड़ी बात है यहाँ से। खैर, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2100 का तो ऑलरेडी हाई है ही, बट अगर आप देखें लो कहाँ पर 318 का। आपके सामने कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक स्टडी करी थी और उसके बिहाफ पर मैंने आपसे बताया था कि पेटीएम के अंदर एक आईटी का बिजनेस भी है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो पेटीएम की जो मार्केट वैल्यू है, अगर एक जो अभी एक रिसेंटली यहाँ पर जो है आईपीओ लाने वाले थे मोबीक्विक, 8000 करोड़ की वैल्यूशन है। कम से कम पेटीएम का उस बिहाफ पर डबल वैल्यूशन होना चाहिए, 16000 करोड़। स्टॉक का जो लो है 318 रुपए का जो लो है, उस हिसाब से 18,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया था। अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास का पहुंच गया था। बुक वैल्यू के आसपास से स्टॉक पहुंच गया था। यहां से चेस करना चाहिए था। रियलिटी यही है, रियलिटी फैक्ट ये है। खैर, यहां पर अभी हम देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी दिक्कतें कम नहीं हुई है। स्टडी भले ही हो गई है लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। इसको अगर इंप्लीमेंट किया जाता है एक ही दिन में, आप देखेंगे कई दिन तक सर्किट ही लगते रहेंगे। ये आपको मिलेंगे ही नहीं शेयर्स। बट आप देखें जिस तरीके का करंट सिनेरियो है उस हिसाब से आप चलिए, वो तो बात की बात है। फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। 15 दिन का यहाँ पर जो है आप देखेंगे आरबीआई ने एक्सटेंशन दिया है, बट उसके बाद क्या होगा पता नहीं है। तो वो अभी बात है, वो थोड़ा सा प्रेशर और ला सकती है स्टॉक पर, ये ध्यान रखिएगा। अभी ये उड़ता यहाँ पर जो है दिख रहा है पेटीएम, बट यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा अगर ये गिरा इन वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो लंबे नजरिए से पेटीएम को अगर आप देखोगे इन सभी खबरों से तो बहुत ही शानदार दिखेगा। 5 गुना तो तय, आप ये समझिए 5 गुना तो रखा हुआ है। तो बड़ा जोश आ गया होगा, थोड़ा सा और जोश आपके अंदर भरता हूं। एनवीडिया कॉर्पोरेशन, ये यूएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। हाल ही में कल के दिन या परसों के दिन मेरे ख्याल से एक बड़ी ब्लैक रॉक थे या पता नहीं कौन थे जिन्होंने ये बात बोली, दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है एनवीडिया। इस वक्त एनवीडिया कॉर्पोरेशन दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। लोग किस तरीके से देख रहे हैं एनवीडिया को, आज जानते हैं आप। $2 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। आंख से आंख मिला रही है एप्पल से, आंख से आंख मिला रही है माइक्रोसॉफ्ट से। वैसे ही अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो इंडिया के अंदर आप देखेंगे क्रांति जो है वो लेकर आया डिजिटल में यूपीआई की बिहाफ पर यहाँ पर आप देखेंगे पेटीएम ने इंप्लीमेंट कर दिया। पेटीएम आज के हिसाब से आप कह सकते हैं इंडिया की एक इंपॉर्टेंट कंपनी बन चुकी है। भले ही कुछ भी दिक्कतें चल रही हो, अब रेगुलेटरी से तो खेल हो ही नहीं सकता। आप कुछ गलत करेंगे तो उसका एक मुताबिक से झेलना पड़ सकता है। बट फिर भी आप अगर देखें तो यूपीआई के मामले पेटीएम सबसे एक ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। तवज्जो तो देना ही पड़ेगा। खत्म तो नहीं हो सकते हैं, ये आप मान लीजिए, खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। यहां पर ट्रांजैक्शन जिस तरीके से सबके हाथ में पेटीएम पहुंच चुका है, आई थिंक इतना आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ठीक है। और यहां पर अभी आप सोच रहे हो कि ये पॉजिटिविटी कैसे आई। पॉजिटिविटी ये आई कि जो हम सोच रहे थे वो यहां पर हो गया। ये खबर देखिए, ये 2022 की है। यूपीआई ट्रांजैक्शन आर राइजिंग बट हु विल फुट द बिल।
अब यहां पर एक अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि 1500 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी देती है यूपीआई में। यानी कि हम फ्री ट्रांजैक्शन करते हैं, बट उसका जो बिल है ना वो सरकार द्वारा पे किया जाता है। 1500 करोड़ का खर्चा करती है सरकार। वो यहां पर अगर आप देखें तो सरकार हर बार हैंडल नहीं करेगी ये चीज, आप ध्यान रखिएगा, ये सरकार हर बार हैंडल नहीं करेगी। और मेरा कहना यही है कि पेटीएम में भले ही कितना भी दिक्कत आ जाए, जिस दिन ये अनाउंस हो गया कि भैया 1000, 10,000, ये बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स पर आपका कुछ परसेंट कटेगा, कुछ भी हो, 1 रुपए लगे, 10 रुपए लगे, जो भी हो, जिस दिन ये अनाउंस हो गया उस दिन आप देखेंगे पेटीएम जैसी कंपनी जो भी लिस्टेड होगी आपको शेयर ही नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी खबर बन जाएगी, इतना बड़ा पॉजिटिव, ह्यूज पॉजिटिव बन जाएगा, सालों साल तक आप इस चीज को भुला नहीं पाएंगे ये खबर। और वो खबर यहां पर होने वाली है आईआईटी बॉम्बे की 23 अप्रैल 2023 को खबर आई थी। ये देखिए, सरकार को 0.3%, ये पुरानी खबरें हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अब जिस तरीके से खबर चल रही है ना, 1500 करोड़ रुपए सरकार की सब्सिडी जाती है, उस हिसाब से ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा जल्द से जल्द इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। सरकार का प्लान है कि भैया आप जो कैश करते हैं वो सीधा सीधा आप डिजिटल पर आ जाए। जैसे ही सब डिजिटल पर आएंगे आप देखेंगे ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाए, ट्रांजैक्शन तो होंगे ही, उस पर एक ना फीस स्टार्ट हो जाएगी। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 100 रुपये आप ट्रांसफर करते हैं, उससे 10 पैसे अगर आपका चला जाए, किसी को खबर, ये प्रॉब्लम होगी नहीं, किसी को नहीं होगी। लेकिन वो 10 पैसे ना, वो 10 पैसे जो कटेंगे वो इन पेटीएम कंपनीज का या पेटीएम जैसी कंपनीज का यहाँ पर जो है ना कितना ह्यूज रेवेन्यू बना सकती है। सो दैट एक नई बैटल फील्ड है। ये खबर ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी बॉम्बे कह रहा है 5000 करोड़ यहाँ पर जो है ना कमा सकते हैं अगर आप 0.3% गवर्नमेंट यहाँ पर मेंटेन करे फीस को। और ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हैं ना, ये रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आपको नहीं दिखती है, क्योंकि आपका जो यूपीआई है वो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है पैसे जनरेट नहीं कर रहा है। ये जो भी है ये लैंडिंग के थ्रू आ रहा है, आपके अदर वर्क्स में यहाँ पर जो है ना अगर आप देखेंगे पेटीएम को तो उन जरियों से आ रहा है, ना कि ये यूपीआई से सीधा सीधा आ रहा है। टिकट बुकिंग करना, इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो है ना आता है पैसा पेटीएम के पास, तब जाकर ये आपको नेट सेल दिख रही है। अदरवाइज अगर आप यूपीआई के थ्रू देखेंगे, यूपीआई के थ्रू कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फीस ही नहीं है। तो वो चीज़ है, यहाँ पर पेटीएम के अपने बॉक्सेस है, साउंड बॉक्स है वगैरह वगैरह, इन सब से पैसा आता है, तब जाकर आपको ये नेट सेल में दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ नहीं होती, डब्बा होती, तो वो कहीं ना कहीं यूपीआई एक टाइम आएगा जब यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। 100% लिख के रख लीजिए, 10 पैसा ही सही, छोटा सा अमाउंट ही सही, लेकिन कटेगा। और ये वही हाल है कि जियो आया था फ्री में, चला, सबके हाथ में डेटा पहुंचाया, डेटा की लत लग गई, जो 1 GB खर्च करते थे वो 3 GB खर्च करने लगे। अब क्या किया जाए, करवाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है उसकी आदत हो चुकी है, हैबिट लगाना, वो चीज़ अभी हो रही है। अभी हमारे यूपीआई का जो है ट्रांजैक्शन हम इतने करते हैं, हैबिट पड़ चुकी है, हम कैश रखते ही कितना है। तो वो चीज़ यहाँ पर सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली बेसिस पर ये ट्रांजैक्शन हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ट्रांसफ़र करने पे बड़ा अमाउंट, जैसे 10,000 ट्रांसफ़र किया तो उस पर 1 रुपये या 10 रुपये की फीस लगाना, ये कहीं ना कहीं हो जाएगा एक टाइम पर। उस वक्त आप ये पेटीएम को कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, बस वही एक समझने वाली बात है। उससे पहले क्या होगा कि कहाँ पर ये प्राइस होंगे, लेकिन आप देखिएगा ये भरे पड़े होंगे, पब्लिक, एफआई, डीआईएस, ये सब यहाँ पर जो है ना किसी भी प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो उम्मीद है काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको बात लगी होगी, एक ना एक टाइम पर तो होना ही। इसीलिए मैं आपसे यही कह रहा था कि पेटीएम के मामले में ना आप एक फ्यूचरिस्टिक विजन रखिए, तब आपको समझ में आएगा। हालांकि 318 रुपये आया, मार्केट कैप हमें ठीक ठाक मिला, वहीं से घूम गया, बट हाँ अभी फुल्ली तरीके से आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ ठीक हो गया। ध्यान रखें अभी उतार चढ़ाव बहुत होने बाकी है। बुक वैल्यू अभी 202 रुपये 8 पैसे है। आईटी के काम को अगर तोला जाए, नापा जाए, तोला जाए, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से पेटीएम का ये जो 318-200 तक का प्राइस जो है वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही बेहतरीन था। फिर भले ही पेटीएम पेमेंट बैंक पर ये इतना बड़ा इशू आ गया हो, लेकिन वो प्राइस जो है, ये जो अगर ये दोबारा यहाँ पर मिल गया तब तो कहने ही क्या। बाई चांस अगर आपको मिल जाए,
क्योंकि अभी ना उथल पुथल मचेगी, अभी ऐसे आसानी से सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, अभी उथल पुथल रहेगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब इस उथल पुथल से आप कुछ गलत मत समझिएगा। यहाँ पर अभी अभी ना ये एकदम से ठीक नहीं होगा मामला, इस बात को समझना। एकदम पैसे मत लगा देना पेटीएम के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेटीएम के ऊपर अचानक से पैसा पूरा मत लगा देना, टुकड़ों में खरीदना, टुकड़ों में खरीदना अगर इंटरेस्ट है आपको। अब कोई कह रहा होगा कि भाई जो यूएस के अंदर हुआ, कई सारे स्टार्टअप जो है वो 90% क्रैश हो गए। हाँ, क्या इसके चांसेस पेटीएम में पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन क्या 90% क्रैश होने के बाद कोई चला नहीं, खड़े हो गए वापस प्राइस तक? ये भी है। तो क्रैश हुए बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशंस, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। जैसे अर्निंग्स से अच्छी खासी होने लगी, सब नॉर्मल हो गया, सबको वैल्यूएशन मिलने लगी। तो वो चीज़ अगर कुछ और ज़्यादा खराब होता है पेटीएम के अंदर, तो वो नीचे प्राइस आएगा आपका। अदरवाइज कुछ नहीं, यहीं पर इधर ही टहलता रहेगा। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा वापस बस अपनी रफ्तार में। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से 200 से 318 जो लो है, बहुत ही अच्छा प्राइस रेंज है। वहाँ पर आपका मार्केट कैप भी एक अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर आपका बिजनेस भी ठीक है। और मेरा तो सबसे बड़ा एक जो है देखना आईटी का फिलहाल के टाइम पर। अब ये तो पता नहीं कि कब प्रोसेसिंग फीस से ये लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट कब यहाँ पर जो है आएगी, उतरेगी, ये काम करेगी, वो तो नहीं पता। बट अगर हो गया तो फिर कहने क्या, तो वो यहाँ पर है। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको लो को 318 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल आप मान के चलिएगा। जब तक ये नहीं टूट रहा है तब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक गैप जो बना है ना, ये गैप फिल होगा एक टाइम पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हो जाएगा। 752 से ये स्टार्ट हुआ है, कुछ भी हो 752 रुपये जाएगा पेटीएम। अभी ना जाए, बात को जाए, लेकिन जाएगा, ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये छोटी सी खबर थी, बट ये काम की खबर हो सकती है। तो ये ध्यान में रखकर आगे का फ्यूचर प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं। सो उम्मीद है 2000 की रही 2000 की बात। तो देखिए, एक बात है, सुनने और कहने में अच्छा लगता है, बट सारी चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं। मैटर ऑफ टाइम ये भी होगा। बस हमें कुछ चीज़ें चाहिए। यूपीआई को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा कंपनियों के लिए, सिंपल सी बात है। एक बार ये हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2000 कुछ बड़ी बात नहीं है। प्राइस कहीं भी जा सकता है मार्केट के अंदर। तो एक बार निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज नहीं है तो आपके सामने पॉइंट्स हैं। ये खबर ध्यान रखिएगा, पुरानी है थोड़ी, 1 साल पहले की, लेकिन हमारे काम की है, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।